ओम श्री साई नाथाय नमः। एक बार बाबा जब लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और 32 रुपये में उन दोनों को खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये से अधिक नहीं था। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ कर दिया। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो बाबा ने बोला, मेरे कोई घर और परिवार तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर उन्होंने 4 सेल दाल बाज़ार से मंगाकर उन्हें खिला दी। जब उन्हें खिला पिला चुके तो पुनः उनके मालिक को लौटा दिया। इसके पश्चात उन्होंने बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। पिछले जन्म में ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, परंतु बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। बड़ा भाई आलसी और छोटा बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। इसलिए उसने उसकी हत्या करके उसका सारा धन हड़पने की ठान ली और अपना आत्मीय संबंध भूलकर एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या करने में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया और बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। जैसे ही वे मुझे दिखाई दिए, मुझे उन पर दया आ गई, इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने और सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए अधिक पैसे खर्च किए, परंतु तुम लोगों को लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये दोनों बकरे गडरिये को वापस दे दिए। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। हे त्रिगुणातीत ज्ञानावतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितने भव्य और सुंदर है। तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। हे मेरे प्रिय साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो, तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तों, गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकतापूर्वक राह देखा करती है कि कब वे पधारें और मुझे अपनी चरण रस से पावन करें। श्री साईं तो संत चुड़ामणि हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा सबकी भली करें।